हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो कि मंथली वाइज एग्जाम होता है। ठीक है, तो देखते हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की ओरिजिनल है 100% आंसर सही बताने वाले। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दिएगा। जो अभी तक जिसका भी आंसर आपको पता है तो बताना है। ठीक है, 30 मई का एग्जाम होगा, तो जल्दी से जल्दी आपको बता देते हैं। ठीक है, और इसमें बता देते हैं कि आपको पूछा जाएगा 30 प्रश्न और जिसमें से बनाना होगा 25 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को आंसर पता रहे तो जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब होगा एलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन कराया था, तो इसका सही जवाब हड़प्पा की कराया था। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थान का कराया था, हड़प्पा का। यानी मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था, तो 4 का होगा सिंध नदी। ठीक है, सिंधु जिसको कहते हैं, ये नंबर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 में है कि मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था। ठीक है, मनके बनाने का जो प्रमुख साक्ष्य मिला वो लोथल से मिला। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता था, गुजरात में। ठीक है, और भोगवान नदी के किनारे। गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले। ठीक है, गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहते हैं कि कालीबंगन किस प्रदेश में है। ठीक है, किस राज्य में, तो आपका होगा राजस्थान में है। अगला आर एस बिष्ट द्वारा धौलावीर का उत्खनन कब कराया गया, तो इसका सही जवाब होगा 1990 में। ठीक है, 8 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले, तो मोहनजोदाड़ो से मिले। ठीक है, चलिए देखिएगा, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदाड़ो से। अगला है कि किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले। ठीक है, किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा बनवाली से मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तब मोहनजोदाड़ो है ना। 11 नंबर का होगा डी सी नंबर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अगला है कि यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो रावी नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी सभ्यता अपने नगर अपने शहर के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। नहीं था तो मतलब कि सस्ता चीज का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी सब चीज का ज्ञान था। निम्नलिखित देवता में कौन संभवतः हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे, शिव जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्वेश्चन नंबर 18 में बताएगा मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, मोहन को रख लो राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोथल किस नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे हैं, तब भोगवा नदी के किनारे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, बी नंबर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा सिंधी भाषा का। ठीक है, 21 का बिल्कुल सही जवाब डी नंबर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि यानी कि कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं था। ठीक है, देखिए हड़प्पा था, कालीबंगन था, लोथल था, परंतु विजयनगर एक साम्राज्य हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, जो विजयनगर की स्थापना कब किया, तो 1336 ईस्वी में हुआ। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहते हैं धौलावीरा किस राज्य में है, तो धौलावीर जो है किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से पूर्व में कहाँ तक था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, तो आलमगीरपुर तक था। ठीक है, तो 24 का चलिए आंसर देख लेते हैं। आलमगीरपुर इसका सही जवाब होगा डी नंबर। यानी कि राजस्थान की खेतरी से किस धातु की प्राप्ति हुई है,
तो तांबा को ही, ठीक है। 25 का सी नंबर। राजस्थान के क्षेत्रीय से की धातु की प्राप्ति तांबा को ही। अगला है पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। कहते हैं पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन जो है नहीं आता है, ठीक है। नहीं आता है तो आपको सही जवाब होगा अभिलेख नहीं आता, इसका बी नंबर होगा, ठीक है। 26 का भी। अगला है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था, ठीक है। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लोथल का, ठीक है। 27 का बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, ठीक है। अवतल हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, तो 28 का सही जवाब होगा आपको अर्नेस्ट माइकेल ने, ठीक है। कला सुमेरी अभिलेख में नाविकों के देश कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ऐसे भी आपको बनाना है, कितना क्वेश्चन है, तो आपको बनाना है 25 क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, कांसा की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। तो आपको 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर किसी को ग्रुप में जुड़ना रहे तो देखिए 90 65 71 94 39, ठीक है। आपको पता है कि जब एग्ज़ाम देते रहते हैं उस समय भी आपको लाइव क्वेश्चन आपको कराते रहते हैं ना, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर हेलो या हाई कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, पीडीएफ वगैरह के लिए आपको सारा कुछ फ्री में मिलता रहेगा। अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।